Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 11, that is force and pressure, today we are going to start our video with the topic pressure, page number 137. You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. आपने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं तब स्टॉर्म का या साइक्लोन का रूप लेती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, वो रूफ टॉप्स को भी उड़ा के ले जा सकती हैं अपने साथ. You also learned that winds and cyclone are caused by the difference in air pressure. ये भी आपने पढ़ रखा है कि जो winds और cyclone create होते हैं that is all because of difference in air pressure. Is there any relation between the pressure and the force? Let us find out. Try to push a nail into a wooden plank by its head. आप क्या करो, एक नेल को वुडन प्लैंक के अंदर डालने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ अ हैमर. लेकिन किस साइड से, जिस साइड से उसका जो साइड है वो ब्लंट है, जहाँ उसका हेड है वहाँ से उसको वुड के अंदर हैमर की मदद से डालने की कोशिश करो, इंसर्ट करने की कोशिश करो. डिड यू सक्सीड? तो क्या आप उसमें सक्सेस पाओगे? नहीं, वो आपके वुडन प्लैंक में अंदर नहीं जाएगी. नाउ ट्राई टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. अब क्या करो, जो नेल है उसको पॉइंटेड एंड की तरफ से पुश करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ हैमर. कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या आप वो जाएगी वुड के अंदर? हाँ, वो वुड के अंदर घुस जाएगी. ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद अ ब्लंट नाइफ. आप ये कोशिश करो कि जो आपका नाइफ है एक साइड में बहुत ही शार्प होता है, दूसरी साइड में ब्लंट होता है, तो ब्लंट साइड से वेजिटेबल को काटने की कोशिश करो. क्या आप काट पाओगे? एंड देन विद अ शार्प नाइफ, और उसके बाद में शार्प नाइफ से उसको वेजिटेबल्स को काटने की कोशिश करो तो आप वेजिटेबल्स को काट पाओगे. विच इज़ ईजियर? आपको कौन सा आसान लगेगा, ब्लंट साइड से कि शार्प साइड से? तो आप कहोगे मैम शार्प साइड से इजीली हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स काट सकते हैं. डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द टॉप एंड ऑफ द नेल, प्लेज रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर? तो क्या आप इन बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रेशर जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, या फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका एरिया पे डिपेंड करता है. The force acting on a unit area of a surface is called a pressure. तो हमारी प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? The force acting on a unit area. एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, that is called as pressure. Pressure is equal to force upon area on which it acts. ये उसका फॉर्मूला हुआ. At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. I now understood why potters place a round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads. अब जो है ना, पहेली ये समझी कि जो पॉटर्स होते हैं वो अपने सिर के ऊपर क्या करते हैं, क्लॉथ को गोल गोल करके अपने सिर के ऊपर रखते हैं. या जो गांव के अंदर मटका लेके आती हैं वो लेडीज़ अपने ऊपर क्या लगाती हैं, गोल सा जो क्लॉथ का बना के वो सिर के ऊपर लगाती हैं. ऐसा क्यों करती हैं? बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द लोड विद देयर हेड. आप वो क्या करती हैं, इसको लगाने से, वो क्लॉथ का कप लगाने से क्या करती हैं, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करती हैं. So the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है उनके सिर के ऊपर, और उनके लिए आसान हो जाता है कि वो हैवी लोड को आसानी से कैरी कर सकें. ऐसा ही पॉटर्स भी करते हैं. ऐसा ही कोई वजन का अगर आप अपने सिर पे रख के लेके आ रहे हैं तो पहले आप क्या करते हैं, क्लॉथ को गोल गोल करके एक राउंड सा सर्कल बना के अपने सिर के ऊपर रखते हैं. फिर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को आप इजीली उठा सकते हैं. Note that the area is in the denominator in the above expression. आपको ये नोट करना पड़ेगा कि एरिया जो है, जो फॉर्मूला बताया है उसमें एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में है, फोर्स ऊपर है, फोर्स न्यूमिनेटर है और एरिया जो है वो डिनोमिनेटर है. सो द स्मॉलर द एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस
फॉर द सेम फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ जितना एरिया स्मॉल होगा उतना ही प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। द एरिया ऑफ अ पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। तो जब हमने नेल को वुड के अंदर डाला था तो हमने देखा था कि जो पॉइंटेड साइड का जो एंड था नेल का उसका एरिया कम था, इसीलिए जो प्रेशर जो था थोड़ा सा फोर्स लगाने पे ही प्रेशर ज़्यादा लग रहा था। The same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed ends of the nail into the wooden plank, जिसकी वजह से थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर क्या हो रहा था, जो पॉइंटेड एंड से नेल जो है वो आसानी से वुड के अंदर जा पा रही थी। Can you explain now why shoulder bag are provided with broad straps and not thin strap? आपने ये भी देखा होगा जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होती हैं वो बहुत ही ब्रॉड होती हैं। एरिया बड़ा होने से प्रेशर जो आपके शोल्डर्स पे पड़ता है वो कम पड़ता है। And why the tools mean for cutting and piercing always have a sharp ends? और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो पर्सिंग के लिए के जो टूल्स यूज़ होते हैं या कटिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं उनके एंड्स जो होते हैं वो शार्प क्यों होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर उनके अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगता है। Do liquids and gases also exert pressure? Does it also depend on the area on which the force acts? Let us find out. Now 11.9 pressure exerted by liquids and gases. For that activity 11.8. Take a transparent glass tube or a plastic pipe. The length of a pipe tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेंगे और जिसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी जो डायमीटर है वो होना चाहिए 5 to 7.5 सेंटीमीटर। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर से अ रबर बलून। उसके अलावा हमको क्या लेना है, एक गुड क्वालिटी का रबर बैलून ले लेना है। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। जिस तरह से फिगर 11.14 में दिखा रखा है, हमको उस पाइप के एक एंड पर उस रबर के बलून को लगा देना है। होल्ड द पाइप एट द मिडल। अब हमें क्या करना है, जो पाइप है उसको बीच में से पकड़ लेना है, कीपिंग इट वर्टिकल इन अ वर्टिकल पोजीशन। बिल्कुल उसको वर्टिकल पोजीशन में रखना है, जैसा कि हमने 11.14 फिगर में हम देख पा रहे हैं। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अपने फ्रेंड को बुलाओ और उसको कहो कि इस पाइप के अंदर अब थोड़ा सा पानी डाले। डज द रबर शीट बल्ज आउट। आपके थोड़ा सा पानी डालने पर क्या वो जो रबर शीट है, जो बलून है, वो फूल जाएगा। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। अब क्या करो, धीरे धीरे पानी उसमें और डालना शुरू करो। Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in a pipe. अब क्या करो, धीरे धीरे उसमें वाटर बढ़ाते चले जाओ तो वाटर कॉलम की जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ जो बलून आपने वर्टिकल पोजीशन पे दूसरे एंड पे लगा रखा है वो भी फूलता चला जाएगा। Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in that pipe? तो जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वाटर की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, जो नीचे बलून उसके लगा है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बल्ज होता चला जा रहा है। जितना ज़्यादा पानी भरोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपका बलून जो है वो फूलेगा। ये हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा। नाउ एक्सपेरिमेंट 11.9। टेक अ प्लास्टिक बॉटल। आप प्लास्टिक की बॉटल लो। कैन यू टेक अ डिस्कार्डेड वाटर ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। जैसे कि आपकी डिस्कार्डेड वाटर बॉटल होती है ना, जैसे कोका कोला की या पेप्सी की, वो भी आप ले सकते हैं। Fix a cylindrical glass tube a few centimeter near its bottom as shown in figure 11.15. अब 11.15 में जैसा आप देख पा रहे हैं, आप क्या करेंगे, एक ग्लास ट्यूब को फिक्स कर देंगे उसकी बॉटम में।
Can you do so by slightly heating one end of a glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आप ग्लास ट्यूब को थोड़ा हीट कीजिए और जल्दी से उसको क्या करिए आप जो आपकी बॉटल आपने प्लास्टिक की बॉटल ली है उसके साइड में इंसर्ट कर दीजिए. मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम इट्स जॉइंट. आपको ये ध्यान रखना है कि उसके जॉइंट से वाटर लीक करना नहीं चाहिए. इफ़ देयर इज़ एनी लीकेज सील इट विद द मोल्टन वैक्स. और अगर कोई लीकेज हो तो आप मोल्टन वैक्स से उसको सील कर सकते हैं. कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.8. तो उसका जो माउथ है जो आपने जो ग्लास का पाइप आपने इंसर्ट किया है प्लास्टिक बॉटल ने उसके माउथ पे आप क्या लगा दीजिए एक बलून लगा दीजिए. नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर. अब क्या कीजिए उस जो प्लास्टिक बॉटल है उसके अंदर हाफ तक आप उसमें पानी भर दीजिए. वॉट डू यू ऑब्जर्व वाई डज द रबर शीट फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब बल्जेस दिस टाइम. अब जैसे जैसे आप पानी उसमें भरते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या देखेंगे आप कि जो साइड में आपने रबर का बलून लगाया था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा. Now pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulge of the rubber sheet? अब आप क्या करो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा उस बॉटल में भरते चले जाओ. तो आप क्या देखोगे जो साइड में आपने जैसे कि फिगर 11.15 में दिखा रखा है जो बलून लगा रखा है वो फूलता चला जाएगा. इसमें भी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी पानी की बॉटल के अंदर प्लास्टिक बॉटल के अंदर वैसे वैसे गुब्बारा जो है वो फूलता चला जाएगा. Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. अब इस एक्सपेरिमेंट में आप देख पा रहे हो कि इस बार जो है बलून जो है साइड में लगाया गया है ना कि बॉटम में. बॉटम में हमने कहाँ लगाया था 11.14 फिगर के अंदर और 11.15 फिगर के अंदर हमने साइड में लगाया. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exert pressure on the sides of the container as well? Let us investigate further. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन द साइड्स ऑल्सो, नॉट इन द बॉटम बट साइड्स ऑल्सो. Now activity 11.10. Take an empty plastic bottle or a cylindrical container. You can take a used can or used plastic bottle. इसके अंदर भी आप क्या करेंगे फिर से आप प्लास्टिक की बॉटल लेंगे फिर उसके अंदर क्या करेंगे या कोई कंटेनर भी आप ले सकते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर टिन का. ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल. आप क्या करेंगे उसके बॉटम में आप 4 होल बना देंगे, 4 साइड में 4 बॉटम में बॉटल के 4 होल्स बना देंगे जैसे कि फिगर 11.16 में आप देख पा रहे हैं. मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. आपको ये श्योर करना है कि जो आपने होल्स बनाए हैं वो एकदम सेम हाइट पे हों. वॉट डू यू ऑब्ज़र्व. अब आप पानी उसमें तब डालेंगे तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि चारों होल्स में से पानी जो है वो बाहर आ रहा है. डू द डिफरेंट स्टीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. वॉट डज दिस इंडिकेट. और चारों होल्स में से पानी जब बाहर निकलेगा तो सेम डिस्टेंस पे निकलेगा, मतलब बॉटल से लेकर जहाँ पर पानी निकल रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस सभी का बराबर होगा. Can you now say that liquid exert pressure on the wall of the container? तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड जो है वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर कंटेनर की वॉल्स पे और उनका जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है. पर जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाते हैं पानी की प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है. Do gases also exert pressure? Do they also exert pressure on the walls of their container? We will find out this in our next video. So student, I end my video here only. We will meet again with the next topic. Up till then, goodbye. Thank you and have a nice day.